हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेक्चर्स। आज इस वीडियो पे हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका CUET के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन होना है। बट एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं मिलने वाला है आपको यहाँ पे काउंसलिंग करनी होगी। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सबका अपना काउंसलिंग होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक रफ फ्रेम डिक्लेयर कर दिया है, या कह सकते हैं अभी उसके काउंसलिंग के बारे में चर्चा हो रही है और इससे आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी रिजेंबल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही लगभग जो बेसिक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसी तरीके से ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या आगे पीछे करके या चेंजेस करके अपना काउंसलिंग करवाते हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है। अब यहाँ पे 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ये बहुत कम नंबर नहीं है या कम यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस आते हैं, जितने भी कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं उन कॉलेजेस में कैसे एडमिशन होगा उसके लिए काउंसलिंग कराई जाती है। अब बेसिक काउंसलिंग के बारे में यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सो इससे ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी यूनिवर्सिटी के लिए कैसे आपका काउंसलिंग होने वाला है। सो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 3 फेजेस बताए गए हैं। फर्स्ट फेज में आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा। बेसिकली होता है क्या, जब आपका रिजल्ट आ जाता है या एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके लिए काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS 2022 के नाम से एक कॉमन पोर्टल होगा और वहाँ पे इस नाम से आपकी काउंसलिंग होगी, दैट इज़ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आपको काउंसलिंग करनी, या काउंसलिंग का हम कह सकते हैं एक तरीके से ये नाम है। सो कॉमन पोर्टल पे आपको काउंसलिंग करनी है, उसके लिए फर्स्ट फेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो बेसिकली आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे या फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे कुछ अमाउंट भी आपको पे करने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं, कुछ फीस आप पे करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग के भी रजिस्ट्रेशन होते हैं और उसके भी एक अमाउंट होगा, अंडर 1000 ही होगा, इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं होती है। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ECA या फिर स्पोर्ट कोटा के अंडर अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंडर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा। फेज सेकेंड में आपको सब्जेक्ट एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करने होंगे। क्या आपके नंबर 1 पे कॉलेज आप कौन सा पुट करना चाहते हैं, सेकेंड नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना चाहते हैं, इस तरीके से। सो प्रेफरेंस ऑर्डर जो आप यहाँ पे फिल करोगे वो बहुत केयरफुली आपको फिल करने हैं एंड एक डेडलाइन भी रहेगा, उस लास्ट डेट से पहले आपको सबमिट करना होता है और अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सो आप थोड़ा अच्छे से रिसर्च करके अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बनाएं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस कॉलेज है SRCC, बट SRCC में सबका एडमिशन तो नहीं हो सकता है, जितने सीट्स से उतने ही सीट्स या उतने ही स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आपका एवरेज स्कोर आ रहा है CUET में और उस केस में आप SRCC डाल रहे हो जिसका 98-95 परसेंटाइल जा सकता है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आपको SRCC नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले एक रिसर्च करना है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो CUET में स्कोर आया है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। तो ये भी एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल करने के लिए। मैक्सिमम आप प्रेफरेंसेस या कॉलेजेस ऑप्ट करते तो वहाँ पे भी चांसेस आपके बढ़ जाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस आपको फिल करने होते हैं एंड आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि स्कोर कार्ड के जो मार्क्स है, जो स्कोर आया है CUET में उसके अकॉर्डिंग। तो आप हमारे चैनल के साथ रहो, मैं आगे आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग काउंसलिंग, सीट एलोकेशन, प्रेफरेंस ऑर्डर एंड बाकी सारी चीज़ें, वो सभी मैं आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करती रहूँगी। थर्ड फेज से सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। यहाँ पे आपको सीट अलॉट किया जाएगा और लास्ट डेट से पहले आपको ये चेक कर लेना है कॉमन पोर्टल पे जो भी आपको सीट मिला है। यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड होगा, हो सकता है आपको सीट मिले और हो सकता है आपको सीट ना मिले। अगर आपको सीट मिल जाता है तो लास्ट डेट से पहले आप चेक करोगे और जो भी आपको कॉलेज या सीट मिला है उस कॉलेज में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। वो जो कॉलेज होगा वो आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि वो वैलिड है या नहीं है एंड लास्ट डेट से पहले आप फीस जमा कर दें, क्योंकि अगर आप फीस पे नहीं करते हैं तो आपका सीट कंफर्म नहीं होता है, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जो भी सीट मिला है उसके लिए आपको फ़ीस देना पड़ेगा कॉलेज के लिए, एडमिशन के लिए, एंड ये कंफर्म करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको सीट या कॉलेज सही नहीं मिला है तो उस केस में आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको
फ्रीज एंड अपग्रेड का भी ऑप्शन दिया जाएगा। एडमिशन लेने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेना था तो आप एडमिशन विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करनी होगी और बाकी जो भी फीस है आपका, जो भी आपने पे किया है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इन केस आपको सीट अलॉट नहीं किया जाता है फर्स्ट राउंड में तो सेकेंड राउंड होगा और सेकेंड राउंड में आप फिर से अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डाल सकते हैं कॉलेजेस एंड सब्जेक्ट्स के लिए, और वहाँ पे फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, फिर से नॉन रिफंडेबल वन टाइम फ़ी नहीं पे करना है, सिर्फ आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डाल के सेव कर सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं एंड सेकेंड राउंड में आपको सीट मिलेगा। अगर सेकेंड राउंड में सीट नहीं भी मिलता है तो हो सकता है थर्ड राउंड हो, लेकिन जो रेगुलर राउंड्स होते हैं वो 2 ही राउंड्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट राउंड की भी बात की गई है। इन केस कोई सीट्स वेकेंट रह जाती है तो उस केस में यहाँ पे स्पॉट राउंड भी होगा। अगर वेकेंट सीट नहीं रहेगा तो स्पॉट राउंड भी नहीं होगा। तो रेगुलर कितने राउंड्स होंगे, 2 या 3 हो सकते हैं एंड उसके बाद आपका स्पॉट राउंड हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है काउंसलिंग के लिए तो आप सेकेंड राउंड में आ सकते हैं। क्या आपका ये डाउट है तो यहाँ पे एक मिड एंट्री नाम का जिक्र किया गया है, जिससे अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तो आप मिड एंट्री के थ्रू भी यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको सीट अलॉट किया जा रहा है यानी कि फेज़ थर्ड में, तो आप लास्ट डेट से पहले या डेडलाइन से पहले आप चेक कर पाओ और उस सीट के लिए एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर लास्ट डेट से पहले फ़ीस पे नहीं करते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं या उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो भी एलिजिबिलिटी है उसको आप मीट नहीं कर रहे हैं, कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स है, तो इन सब केसेस में आपका सीट कैंसिल भी हो सकता है। सीट कैंसिल के बाद आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं या फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज क्वेरी कर रही है उन सभी को आप टाइम पे रिप्लाई करो आप। अच्छा, तो CUET में सेम मार्क्स आए हैं अगर मोर देन 2 स्टूडेंट्स का, तो उस केस में टाई ब्रेकिंग रूल क्या है। अगर आपके CUET में सेम मार्क्स आए हैं तो उसमें यहाँ पे 12th के 3 बेस्ट सब्जेक्ट को लिया जाएगा और जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बट सेम मार्क्स आ गए आपके 3 बेस्ट सब्जेक्ट में भी तो उसके बाद आपके 4 सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे। 4 बेस्ट सब्जेक्ट्स में जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर उसमें भी टाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपके 5 सब्जेक्ट्स को लिए जाएंगे एंड देन उस केस में भी नहीं ब्रेक हो रहा है या रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका जो 10th के बेसिस पे आपकी जो एज है उसे चेक की जाएगी और जो भी ओल्डर होगा उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और कोई डाउट है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम या फिर CUET के काउंसलिंग से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि जब आप सीट कंफर्म करने के लिए एडमिशन लेंगे तो उस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट उस टाइम अवेलेबल नहीं होगा तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाली बहुत जल्द, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगी और आप अभी रेडी कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉमन पोर्टल होगा और वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है एंड फीस पे करनी है। इसी तरीके से अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी अपना एक कॉमन पोर्टल हो सकता है, जिससे आप उसके पर्टिकुलर उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको वहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। जितना भी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पे दूंगी। जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। तो जितने भी डाउट्स होते हैं आपको इस चैनल के थ्रू क्लियर होते जाएंगे 1 by 1। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिस या नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।